जियो न्यूज़ के सिचुएशन रूम में आपको खुशामदीद। सबसे अहम खबर इस वक्त यह है कि ईरान ने अमरीकी नाकाबंदी ख़त्म होने से पहले आबना हुर्मुज़ खोलने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम नेशनल काउंसिल के ने कहा है कि जंगबंदी के बाद अमरीकी नाकाबंदी का जारी रहना जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। आबना हुर्मुज़ उस वक्त तक नहीं खोलेंगे जब तक ये नाकाबंदी ख़त्म नहीं होगी। नेम सरकारी एजेंसी महर न्यूज़ को जारी बयान में काउंसिल ने कहा कि कुछ नई अमरीकी तजावीज़ सामने आई हैं, उनका जायज़ा ले रहे हैं। जायज़े के बाद बाज़ाब्ता जवाब दिया जाएगा। मुज़ाकरात में ईरानी कौमी मफादात का दिफा किया जाएगा और कोई समझौता नहीं किया जाएगा। आबना हुर्मुज़ पर मुकम्मल ईरानी कंट्रोल का मुतालबा बरकरार है, जिसमें वहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों से फ़ीस की वसूली और ट्रांजिट सर्टिफिकेट का इजरा भी शामिल है। आबना हुर्मुज़ की ताज़ा तरीन सूरत हाल जंगबंदी मुआहदे के बावजूद अमरीका ने ईरानी समंदरों की नाकाबंदी अब तक बरकरार रखी हुई, जिसके बाद ईरान ने आबना हुर्मुज़ खोलकर 24 घंटे से भी कम वक्त में दोबारा बंद कर दी है। एक अंदाजे के मुताबिक बंदिश के खात्मे के बाद 9 मुख्तलिफ बहरी जहाज़ आबना हुर्मुज़ से गुजर गए। ताहम बाद में ईरान ने आबना को दोबारा बंद करने का फैसला किया। ईरानी गन बोट्स ने ईंधन से लदे 2 भारतीय परचम बरदार जहाज़ों पर फायरिंग भी की। इसी दौरान अमरीकी सेंटकॉम ने 23 ऐसे बहरी जहाज़ों को हमले की धमकियाँ देकर रुख मोड़ने पर मजबूर कर दिया। इस्लामाबाद में हुकूमती ज़राए और ईरानी ज़राए ने अमरीकी नशरियाती इदारे की उस खबर की तरदीद कर दी है जिसमें कहा गया था कि ईरान और अमरीका के मुज़ाकरात पीर को होने का इम्कान है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे एजाज सईद की खबर के मुताबिक इस्लामाबाद में आला हुकूमती ज़राए ने बताया कि ईरान और अमरीका के दरमियान पीर को इस्लामाबाद में मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात के लिए दिन और तारीख अभी तय नहीं हुई है। इससे पहले ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा सईद खतीबज़ादा ने भी यही कहा था कि जब तक दोनों फ़रीक मुश्तरका फ्रेमवर्क पर मुत्तफ़िक नहीं हो जाते मुज़ाकरात के अगले दौर की तारीख का तयन नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि ईरान ने नेक नीयती के साथ मुज़ाकरात के 2 दौर किए, जिसके बाद आपने हुर्मुज़ खोलने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अमरीका ने सिफारतकारी को धोखा दिया। सईद खतीबज़ादा ने खबरदार किया कि अगर जंग दोबारा शुरू हुई तो ईरान पूरी ताकत से जवाब देगा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा कि अफज़ुदा यूरेनियम ईरानियों के लिए इतनी ही मुक़द्दस है जितनी खुद ईरानी सरजमीन। अफज़ुदा यूरेनियम को कहीं मुंतकिल नहीं किया जाएगा। और अभी आपको ये खबर दें कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस हफ्ते मुख्तलिफ मौक़े पर यह दावा कर चुके हैं कि ईरान से डील के बहुत करीब है और तेहरान कई समझौतों के लिए तैयार हो गया है। तमाम अमरीकी नफसियाती इदारे CNN के मुताबिक ताहाल रुकावटों के कई इशारे मिल रहे हैं। ट्रंप कह चुके हैं कि मंगल को ख़त्म होने वाली जंगबंदी की मुद्दत में तोसी नहीं करेंगे और ईरान ने डील ना की तो हमलों का सिलसिला दोबारा शुरू कर दिया जाएगा। अफज़ुदा यूरेनियम का मामला रुकावटों में सर फहरिस्त नज़र आ रहा है। ट्रंप ने कुछ दिन पहले ये कहा था कि ईरान अपना अफज़ुदा यूरेनियम अमरीका के हवाले करने को तैयार हो गया है। ताहम ईरानी हुकाम इसकी तरदीद कर रहे हैं। मुज़ाकरात से जुड़े ज़राए के मुताबिक ईरान ने तजवीज़ दी थी कि 60% अफज़ुदा किए हुए 400 किलोग्राम यूरेनियम के बदले न सिर्फ ईरान पर से इक़्तिसादी पाबंदियाँ उठाई जाएँ बल्कि $20 अरब के मसावी ईरानी मुंजमद असासे भी बहाल किए जाएँ। ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम पर काम रोकने पर भी तैयार नहीं है। पिछले हफ्ते हुए मुज़ाकरात में अमरीका ने ईरान से अपना जौहरी प्रोग्राम 20 साल के लिए रोकने का मुतालबा किया था। ईरान ये प्रोग्राम 5 साल के लिए रोकने को तैयार हुआ था, जिसे अमरीका ने मुस्तरद कर दिया। आबना हुर्मुज़ खोलना भी अमरीकी मुतालबात में सर फहरिस्त है। ईरान आबना हुर्मुज़ खोलने को तैयार है, ताहम वो चाहता है कि आबना से गुजरने वाले जहाज़ों से फ़ीस वसूल करे। इस दौरान ये पेशरफ्त हुई है कि भारतीय हुकूमत ने नई दिल्ली में ईरानी सफ़ीर को तलब किया है और दफ्तर ख़ारजा तलब करके आबना हुर्मुज़ में भारतीय जहाज़ों पर फायरिंग पर एहतजाज किया है। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा रणधीर जसवाल ने कहा कि सेक्रेटरी ख़ारजा ने ईरानी सफ़ीर से मुलाकात में भारतीय जहाज़ों पर फायरिंग पर तशवीश का इजहार किया है। ब्राज़ील के सदर का भी बयान सामने आया है। ब्राज़ील के सदर लूला डी सिल्वा ने कहा कि हम हर सुबह जाग कर और हर रात सोने से पहले किसी सदर का ये ट्वीट पढ़ने के मुतामिल नहीं हो सकते जिसमें उसने दुनिया को धमकियां दे रखी हों, जंग के ऐलानात कर रखे हों। स्पेन के शहर बार्सिलोना में दुनिया के तरक्की पसंद रहनुमाओं की कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ब्राज़ीली सदर ने कहा कि ईरान जंग रोकने में नाकामी पर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के 5 अरकान को अपने रवैये में तब्दीली लाना पड़ेगी। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई का कहना है कि ईरान की बहरिया दुश्मनों को तल्ख शिकस्त देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। ईरानी फ़ौज दीगर मुसल्लह अफवाज के रुफ़का के शाना बशाना खड़ी है और 2 बड़ी फ़ौजों से लड़ रही है।
और ईरानी फ़ौज ने इनकी कमज़ोरी और ज़िल्लत को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। इस्लामी जमहूरिया ईरान की फ़ौज बहादुरी से अपनी ज़मीन, समंदर और परचम का दिफा कर रही है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के यूरोपीय शहरियों से इसराइल से तजारती मुआहदे मुअत्तल करने के लिए यूरोपीय क़यादत पर दबाव डालने की अपील सामने आई है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि 21 अप्रैल को यूरोपीय यूनियन और इसराइल के तजारती मुआहदे का फैसला कौन लम्हा हो सकता है, जब ब्रसल्स में आलमी इत्तेहाद बराए दूर रियासती हल पर अमल दरामद का इजलास होगा। इजलास में जर्मन सदर और इटली की वज़ीर आज़म का कलीदी किरदार होगा। यूरोपीय शहरी जर्मन सदर और तालवी वज़ीर आज़म को ईमेल करके मुआहदे की मुअत्तली का मुतालबा करें। यूरोपीय शहरी ये मुतालबा करें कि जर्मनी और इटली इसराइल की नस्लकुशी, गैर कानूनी कब्जे और नस्ल परस्ती को ग्रीन सिग्नल देना बंद करें। EU इसराइल तजारती मुआहदे की मुअत्तली के लिए इटली और जर्मनी असरअंदाज हो सकते हैं। यूरोपीय यूनियन इसराइल का सबसे बड़ा तजारती शराकतदार है, इसे ठोस इक़दाम करने चाहिए। पोप लियो की जानिब से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ कशीदगी कम करने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि अफ्रीकी मुल्कों के दौरे में उनके बयानात को मीडिया में गलत अंदाज में पेश किया गया। पोप ने कैमरून में बयान देते हुए कहा था कि दुनिया को मुट्ठी भर जालिम तबाह कर रहे हैं। पोप ने ताज़ा बयान में कहा है कि उनका तबसरा सदर ट्रंप के बारे में नहीं था, उनकी तकरीर ट्रंप की जानिब से उन पर तनकीद से पहले लिखी हुई थी। जैसे कि सबसे पहले खबर थी कि अमेरिका की जानिब से ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी ख़त्म ना होने पर ईरान ने आबरे हुर्मुज़ फिर बंद कर दी है। ईरानी बहरिया ने तमाम बहरी जहाज़ों को आबरे हुर्मुज़ की तरफ हरकत करने से रोक दिया है। ईरानी बहरिया की ऑडियो भी सामने आई है। हम इसी हवाले से बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली इमरान सैयद से। अली इमरान, ईरानी बहरिया की ऑडियो में क्या हिदायत दी जा रही हैं इस नई पेशरफ्त से मुतल्लिक? जी, अमेरिका और ईरान जंग के फ्लैश पॉइंट आबनाए हुर्मुज़ पे जियो न्यूज़ में अपनी कान और आंखें और अपनी नाज़रीन के लिए VHF वार्निंग, जो कि ईरानी नेवी ने खलीज फारस में मौजूद जहाज़ों को दी है, सख्त वार्निंग दी है, उसकी ऑडियो जियो न्यूज़ ने हासिल की है, जिसमें ईरानी नेवल कमांडर को कहा जा रहा है कि जहाज किसी भी मुल्क के हों, किसी भी किस्म के हों, वो मखसूस इलाके से नहीं गुजर सकते। कोहे मुबारक और फुजैरा से अंदर की तरफ नहीं जा सकते, जबकि एक और हंगम जजीरा है ईरान का, उससे बाहर की तरफ नहीं आ सकते। जैसे कि अली इमरान ने बताया है, ईरानी बहरिया की ऑडियो में क्या हिदायत दी जा रही है, आपको भी सुनवाते हैं। That the failure of the United States government to fulfill its commitment in the negotiations, Islamic Republic of Iran declares the Strait of Hormuz completely closed again. No vessel of any type or nationality is allowed to pass through the Strait of Hormuz. Any vessel intending to exit the Strait of Hormuz that cross the red line between Hengam Island and Mina Sagat Port, and any vessel intending to enter the Strait of Hormuz that cross the red line between Kuf Mubarak and Fujairah Port will be met with a severe response from the IRGC Navy and will be destroyed. This is Sepah Navy. Out. ईरानी बहरिया की इस वीडियो में ये कहा गया है कि रेड लाइन जो भी जहाज़ अबूर करेंगे उनको तबाह कर दिया जाएगा। इसके अलावा अमेरिकी हुकूमत ने गाड़ियाँ बनाने वाले बड़े अमेरिकी इदारों से असलहा बनाने का काम बढ़ाने की दरख्वास्त कर दी है। अमेरिकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल ने सीनियर अमेरिकी दिफाई हुकाम के हवाले से लिखा है कि ईरान जंग शुरू होने से पहले अमेरिकी हुकाम ने जनरल मोटर्स और फोर्ड समेत मुख्तलिफ कारसाज कंपनियों के टॉप एग्जीक्यूटिव से मुलाकात की। इब्तदाई मुज़ाकरात में कहा गया कि वो असलहा बनाने के काम में ज़्यादा बड़ा किरदार अदा करें। गैर मुल्की खबर एजेंसी रॉयटर्स ने वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर पर पेंटागन से रब्ता किया तो हुकाम ने कहा कि महकमा जंग अपने जंगजुओं को बेहतरीन असलहे की फराहमी के लिए डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस बढ़ाने और तमाम दस्तियाब वसाइल को बरोकार लाने के लिए पुरअज़्म है। इस दौरान जबकि पेंटागन ईरान पर अमेरिकी हमलों में इस्तेमाल होने वाले असलहे की मुतबादल की फराहमी के लिए कोशा था। सदर ट्रंप ने मार्च में 7 डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर से मुलाकात की थी। 2022 में यूक्रेन पर रूसी हमले और गजा में इसराइल के हमलों के बाद से अब तक अमेरिका अरबों डॉलर मालियत के हथियारों के ज़ख़ीरे को इस्तेमाल कर चुका है। अमेरिकी जरीदे के मुताबिक पेंटागन मार्च 2025 के अवाखिर में ब्रिटिश एरोस्पेस, लॉकहीड मार्टिन और हनीवेल से असलहा, गोला बारूद और वेपन सिस्टम की पैदावार बढ़ाने के नए मुआहदे कर चुका है। मुआहदे के तहत हनीवेल एरोस्पेस अमेरिका के असलहे के ज़ख़ायर के अहम तरीन कॉम्पोनेंट्स की पैदावार में खातिर का इजाफा करेगा, जबकि लॉकहीड मार्टिन और BAE सिस्टम्स ने थर्ड इंटरसेप्टर्स की पैदावार में 4 गुना इजाफा करना है।
अमरीकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक बड़ी खबर दी है और वो खबर ये है कि अमरीकी फ़ौज ने खुले समंदरों में ईरानी ऑयल टैंकर्स को कब्जे में लेने की तैयारी शुरू कर दी है। अमरीकी जरीदे ने खबर अमरीकी ज़राए से दी है। आज़ाद ज़राए से इस खबर की अब तक तस्दीक नहीं हो सकी है। हर माँ बाप को वक्फा मुबारक हो। मीर खलीलुर रहमान फाउंडेशन और पॉपुलेशन काउंसिल की खसूसी मुहिम वक्फा के तहत शहजाद रॉय का स्पेशल सॉन्ग रिलीज़ कर दिया गया है, जिसका पैगाम तमाम पाकिस्तानियों के लिए है। चूँकि हमारे यहाँ आमतौर पर बच्चों की पैदाइश में वक्फा नहीं दिया जाता, जिसके बायस माँ और बच्चे में सेहत के मसाइल होते हैं, जिनमें उनकी अमवात की बुलंद तरीन शरह शामिल है। दूसरी जाने पाकिस्तान में हर साल 60 लाख से ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं, जो न्यूजीलैंड की आबादी के बराबर तादाद है, लेकिन उनकी पैदाइश में मुनासिब वक्फा ना होने के बायस ये तादाद मसाइल का बायस ज़्यादा बनती है। इसी चीज़ को शहजाद रॉय अपने मुनफरिद अंदाज में उजागर कर रहे हैं। दुनिया में जान को लाते लाते दे देती है अपनी जान, हर एक घंटे में एक माँ। आधी से ज्यादा आबादी हमारी उम्मीद से है, मुबारक हो। जीने का सामा तो बाहर कुव्वत खरीद से है, मुबारक हो। आधी से ज्यादा आबादी हमारी उम्मीद से है, पर जीने का सामा तो बाहर कुव्वत खरीद से है। और रेस लगा दी है, भगदड़ मचा दी है भाई ने, नाई ने धूम मचा दी है, लाइन लगा दी है दाई ने, मुबारक हो। मुबारक हो, मुबारक हो। ठहर जरा दम ले, वक्फा जरा हम ले, खुद भी जरा जी ले, औरों को भी जी लेने दे। ठहर, वक्फा जरा हम ले, खुद भी जरा जी ले, औरों को भी जी लेने दे। कम है पानी इस दुनिया में जानी, खत्म ना हो जाए पी लेने दे, जी लेने दे। समझ आई? आए भाई, मुबारक हो। आ गया भाई, खानदान का चिराग फूलेगा फलेगा। खाएगा नहीं तो फूलेगा कैसे, पढ़ेगा नहीं तो फलेगा कैसे, भीड़ में दौड़ेगा चलेगा कैसे, तेल बिना ये चिराग जलेगा कैसे। बच्चा वो जो वक्फे के बाद हो, वक्फा मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। अभी दीगर खबरें शामिल करेंगे। एनडीएमए ने अगले 12 से 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में गरज चमक के साथ मजीद बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया है। एनडीएमए के मुताबिक अगले 12 से 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब के शहरों पेशावर और मानसहरा समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में गरज चमक के साथ बारिश और आंधी का इम्कान है। बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के बालाई और पहाड़ी इलाकों में भी अगले 12 से 24 घंटों के दौरान बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हो सकती है। एनडीएमए के मुताबिक पहाड़ी इलाकों में मुसलसल बारिश के बायस लैंड स्लाइडिंग का खदशा है। पाकिस्तान सियासी और अस्करी कामयाबियां समेटने के बाद मुआशी मैदान में ग्रीन पेशरफ्त करने लगा। पाकिस्तान में 3 अरब रुपए मालियत के ग्रीन सकूक का इजरा हुआ है। सकूक की रकम से टेलीकॉम शोबे में तरक्याती काम पायदार और माहौल दोस्त तरक्की का सबब बनेंगे। देखिए रियाज एनडी की रिपोर्ट। इंफ्रा ज़ामिन पाकिस्तान ने इंफ्रा इलेक्ट्रिक और मकामी बैंकों के इश्तराक से पाकिस्तान के पहले 3 अरब रुपए मालियत के AAA रेटेड ग्रीन सकूक के इजरा का मुआहिदा किया है। इस ग्रीन सकूक के थ्रू तकरीबन 28 मेगावाट और का डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी स्टोरेज सोल्यूशन हम डिप्लॉय करने जा रहे हैं। पाकिस्तान का प्राइवेट कैपिटल डिप्लॉय कर रहे हैं, जिसके नतीजे में तकरीबन 5 से 6 मिलियन लीटर्स ऑफ डीजल एवरी सिंगल ईयर विल बी सेव्ड। पाकिस्तान का 19 करोड़ सारिफीन पर मुश्तमिल टेलीकॉम शोबा मुल्क में सबसे ज़्यादा तवानाई खर्च करने वाली सनतों में से एक है। सस्टेनेबिलिटी और जो ग्रीन फाइनेंसिंग है, ये इस्लामिक फाइनेंस के प्रिंसिपल्स के साथ बहुत वेल अलाइंड है। हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह इस तरह की मज़ीद ट्रांजैक्शंस को भी लीड करें। पाकिस्तान के पहले ग्रीन सकूक के 100% सरमाए की गारंटी इंफ्रा ज़ामिन ने फराहम की है।
ग्रीन सुकुक से हासिल होने वाली रकम से टेलीकॉम सेक्टर के 1950 टावर्स की एनर्जी स्टोरेज और सोलराइजेशन पर काम होगा। ये एक बहुत खुसूस ट्रांजैक्शन है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि तेल की कीमतों में कितना वो इजाफा हो रहा है, लेकिन ये ऐसी एक ट्रांजैक्शन है जो एक्चुअली हमारे ऑयल इंपोर्ट बिल को कम करेगी। मुतल्लिका हुक्काम के मुताबिक पाकिस्तान के पहले ग्रीन सुकुक कार्बन अखराज में कमी और ईंधन के दरामदी बिल में बचत का सबब बनेंगे। तवक्को है कि ये पेशरफ्त अक़वाम मुत्तहिदा के पायदार तरक्की के अहदाफ के हुसूल में मुआविन साबित होगी। कैमरामैन मोहम्मद साजिद के साथ रियाज एंडी, जियो न्यूज़, कराची। लाहौर में फ्लोरल आर्ट सोसाइटी की सालाना मीटिंग हुई, जिसमें फ़नून लतीफ़ा की दिलदादा ख़वातीन ने फूलों के ऐसे मॉडल्स बनाए कि देखने वाले देखते ही रह गए। देखिए हफ्सा उस्मान की रिपोर्ट। फ्लोरल आर्ट सोसाइटी रोज चैप्टर लाहौर क्लब की सालाना मीटिंग का एहतमाम मुकामी होटल में किया गया। इस्लामाबाद से ताल्लुक रखने वाली आर्टिस्ट शंदाना बंगश मेहमान खुसूसी थी। रोज चैप्टर लाहौर ने मुझे बुलाया है, मैं बहुत खुश हूँ बिकॉज यहाँ पर तो बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट बैठे हैं और वो मुझे बुलाएं तो आई एम सो हैप्पी। और आज मुझे इनको वर्कशॉप करा के बहुत अच्छा लगा। मैं बड़ी घबराई हुई थी कि इनको तो खुद इतना कुछ आता है, लेकिन ये लोग बड़े खुश हुए मेरी टेक्निक्स जो मैंने इन्हें बताई और जो मैंने मटेरियल्स प्रोवाइड किए। तो इन लोगों ने बहुत अच्छी वर्कशॉप की और आई एम सो हैप्पी कि सब बड़े लग के कर रहे हैं। आर्टिस्ट शंदाना बंगश ने फूलों से खूबसूरत मॉडल्स बनाए और इन्हें निहायत महारत और नफासत से सजाया। रंग बिरंगे फूलों के मॉडल्स सबकी तवज्जो का मरकज बने रहे। हमारी तो जिंदगी गुजरी है जी फ्लावर्स के साथ, सिर्फ आज का दिन नहीं। आई मीन इन्वॉल्व विद फ्लावर्स फॉर ऑल माई लाइफ। इनके डिज़ाइंस बहुत अच्छे होते हैं और हमें बड़ी खुशी है कि हमने इनको बुलाया और ये तशरीफ लाई और हमने इनसे बड़ी टेक्निक सीखी जो कि हमें पहले नहीं आती थी। सबसे अच्छी बात उसमें ये कि उसने हमें एक एक जगह पे आके हर एक को डिटेल के साथ हर चीज़ बताई और बिल्कुल डिफरेंट टेक्निक्स थी। आज रोज चैप्टर में शानदाना बंगश तशरीफ लाई हैं, इस्लामाबाद चैप्टर की पास प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने हमें पत्तों को मैनिपुलेट करना, टेढ़ा मेढ़ा करना, वीव करना वो सिखाया और बहुत खूबसूरत सिखाया। क्या उन्होंने ज़बरदस्त टेक्निक्स हम लोगों को सिखाई, सूखे पत्तों से और पत्तों को वीव करके और हर तरह से उन्होंने हम लोगों को चीज़ें सिखाई। रोज चैप्टर की रंगारंग तकरीब में शरीक खवातीन का कहना था कि ऐसे इवेंट्स में इन्हें अपनी तख्लीकी सलाहियतें निखारने का मौका मिलता है। कैमरामैन हनान यूनुस के साथ हफ्सा उस्मान, जियो न्यूज़, लाहौर।